हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं ब्रोकर मॉड्यूल, सेल्समैन मॉड्यूल या एजेंट मॉड्यूल। ये मॉड्यूल आपने टेली एड ऑन फीचर्स में भी देखा होगा, लेकिन हमारा ये जो मॉड्यूल है बहुत ही एडवांस फीचर्स के साथ में है, जिसके अंदर सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम सेल्समैन की कमीशन की कैलकुलेशन को मल्टी लेवल पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आइटम मास्टर लेवल पे कर सकते हैं, ग्रुप मास्टर लेवल पे कर सकते हैं, कैटेगरी मास्टर लेवल पे कर सकते हैं, ऑन क्वांटिटी बेसिस पे कर सकते हैं, ऑन अमाउंट बेसिस पे कर सकते हैं, बिफोर जीएसटी सेल्स कर सकते हैं, आफ्टर टैक्स सेल्स पे कर सकते हैं, ऑन रिसिप्ट पे भी कर सकते हैं। ये तो सब हुआ हमारे कमीशन की कैलकुलेशन का। इसके अलावा हमारे इसके अंदर सेल्स की भी कई सारी रिपोर्टें जो ब्रोकर के अकॉर्डिंग आनी चाहिए वो सब दी हुई है। साथ में हमने एरिया वाइज और सिटी वाइज ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ताकि एरिया और सिटी को भी हम मेंटेन कर सके, और किस किस एरिया में किस किस ब्रोकर को कौन कौन सा एरिया दिया हुआ वो भी हम सेटअप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर ब्रोकर मॉड्यूल में दी गई है। इसके साथ साथ ब्रोकर को प्लस सेल्स एरिया को, और उसको अगर हमें सेल्समैन को और एरिया को और लेजर को अपडेट करना है तो हम एक्सेल से भी उसे इंपोर्ट करके और अपडेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने अपने एड ऑन में डाली है। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो अभी हम डेमो में आपको बताने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने कंपनी क्रिएट कर दी है। इस कंपनी के अंदर हमने ये टीडीएल लोड कर दिया है। अब टीडीएल लोड करने के बाद में हम सेल्समैन का ऑप्शन को एड ऑन फीचर में जाके इनेबल करेंगे। यहाँ हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है इनेबल सिटी, इनेबल एरिया, इनेबल सेल्समैन एंड सेल्समैन नेम इन इनवॉइस। जब हम सेल्समैन को किसी सेल्स इनवॉइस पे मार्क करेंगे तो वो हमारा इनवॉइस में प्रिंट आना चाहिए। इसके लिए हमने सारे ऑप्शंस को इनेबल कर दिया है। यहाँ इनको इनेबल करने के बाद में हमारे सामने अलग से एक मेनू ओपन हो जाएगा जो गेटवे ऑफ टैली पे अवेलेबल है। ओके, सो ये काम हो गया। अभी हमारे सामने ये सेल्समैन एंड रिपोर्ट्स एंड मास्टर्स नाम का ऑप्शन आया हुआ है। यहाँ हमारे सामने देखो, सेल्समैन, एरिया, सिटी मास्टर, एरिया मास्टर, सिटी मास्टर। एरिया मास्टर में हम एरिया क्रिएट कर सकते हैं, सिटी मास्टर में हम सिटी, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई एरिया क्रिएट कर दिया, इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें टीडीएल एक बार स्टार्ट करने के बाद में हमें टैली से बाहर निकल के उसे रीस्टार्ट करना है। तो मैं पहले इसको रीस्टार्ट करूंगा, उसके बाद में वापस सारे ऑप्शंस बताऊंगा। हमने इसे स्टार्ट कर दिया है। अभी जैसे मैं यहाँ पे एरिया क्रिएट करना, मैं एरिया क्रिएट करता हूँ। ये मेरा एरिया क्रिएट हो चुका है। अगर मुझे अल्टर करना है मैं यहाँ से अल्टर कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे एक्सेल से एरिया को इंपोर्ट करना है तो मैं एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे जिस जगह एरिया की फाइल है वो फाइल वहाँ पे कॉपी करनी है और वहाँ पे उसका लोकेशन दे देना है। जैसे मैं यहाँ पे एक एरिया नाम की फाइल बना लेता हूँ। ये मैंने एक एरिया लिस्ट नाम की एक फाइल बना ली है। इस फाइल में मैं एरिया दे दूंगा तो वो एरिया मेरा एक्सेल के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने ये कुछ एरिया डाले हैं। अभी मुझे अगर इसको इंपोर्ट करना है तो मैं इस फाइल को, इसके पाथ को लेके सीधा वहां पे इंपोर्ट कर सकता हूँ एक्सेल के थ्रू। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर में गए, इसको हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अब यहाँ से ये फाइल सीधा मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। देखिए सारे एरिया मेरे इस लिस्ट में आ चुके हैं। हम अगर किसी पार्टी का लेजर बनाते हैं तो वहां पे भी हम एरिया डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं। यहाँ मेरे जैसे ये कस्टमर 1, यहाँ पे मेरा एरिया का ऑप्शन आया हुआ है। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे नया एरिया क्रिएट करना है मैं यहाँ से क्रिएट भी कर सकता हूँ। यहाँ मेरे सामने एरिया क्रिएट हो गया। इस एरिया को मैं यहाँ डाल सकता हूँ। इसी तरह से सिटी को भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। सिटी के लिए मैं अल्टर सी प्रेस करूंगा और यहाँ पे सिटी डाल दूंगा। जैसे मैंने डाल दिया जयपुर। पिन कोड कुछ भी डाल दिया फिलहाल के लिए। यहाँ से मेरे एरिया से ये जो सिटी मैंने डाली वो कितना दूर है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वो मेंशन करने से हमारा जब बिल बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ई वे बिल के लिए जो डिस्टेंस होती है वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। यहाँ मैंने ये डिटेल्स डाल दी। अभी यहाँ पे मैं सिटी में जयपुर सेलेक्ट करूंगा
और ये मेरा सिटी और एरिया और पिन कोड सब सबमिट हो चुका है। यहाँ मैंने अभी सेल्समैन को शो नहीं किया है, सेल्समैन कैसे बनाते हैं वो मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से अगर हम सेल्समैन और सिटी को एरिया को अगर यहाँ से हम इंपोर्ट करना चाहे तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू। वही चीज है जैसे मैंने एरिया को इंपोर्ट किया था, उसी तरह से मैं लेजर के अंदर मेंशन कर सकता हूँ कौन सेल्समैन है और उसका एरिया कौन सा है। उस फाइल को मैं एक्सपोर्ट करके वापस इंपोर्ट कर सकता हूँ। उसके लिए यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करेंगे और जिस भी लोकेशन में जिस फाइल को हमने एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया है उसी फाइल को वापस री इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से। इंपोर्ट करते ही क्या होगा कि हमने जो वहाँ पे एरिया और सेल्समैन डाला है वो इंपोर्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे एरिया अपडेट किया था वैसे कि वैसे वहाँ पे सेल्समैन और एरिया को अपडेट करना है लेजर के अंदर। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन हमारे पास है, हम लेजर की एंट्री के थ्रू करेंगे। अब हम सेल्समैन का लेजर बनाते हैं। सेल्समैन का लेजर बनाने के लिए हमको सेल्समैन नाम का ग्रुप बनाना है जिसके अंदर हमें सेल्समैन का लेजर बनाना है। सेल्समैन का लेजर बनाने के लिए हम बनाएंगे, जैसे मैंने कोई भी एक लेजर बना दिया, महेश सेल्समैन। इसका ग्रुप मैंने बना रखा है सेल्समैन, ये इसी ग्रुप में होना चाहिए। अब यहाँ हमारे सामने ऑप्शन है कि हम कमीशन की रेट क्या सेट करें। यहाँ पे हम कमीशन का रेट कोई भी सेट कर सकते हैं, जो भी इसका मैंने सेट कर रखा है कॉमन कमीशन 10%। तो अगर मैं किसी पार्टी मास्टर में, आइटम मास्टर में या कहीं पर भी कमीशन का मेंशन नहीं करता हूँ तो मेरा कॉमन कमीशन जो इसका 10% सेट किया हुआ उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा। मैं फिलहाल यहाँ 10% कर लेता हूँ। इसका अगर आपको एड्रेस डालना है तो आप एड्रेस डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो जो भी आपको डालना है। यहाँ पे भी अगर आपको एरिया और सिटी कुछ देना है तो दे सकते हो, नहीं तो आप आगे निकल सकते हो। इसी तरह से मैं एक दो सेल्समैन और बना लेता हूँ। अब हम पार्टी के लेजर में जाके सेल्समैन को सेट करेंगे। जैसे मैंने पार्टी लिया, पार्टी 1, यहाँ मैंने सेल्समैन डाला। यहाँ दो तरह से सिचुएशन दी हुई है। अगर आपको सेल्समैन परमानेंटली एक ही रखना है तो आप यहाँ पे सेल्समैन डाल सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग सेल्समैन चेंज होते रहते हैं डेट के अकॉर्डिंग, 6 महीने कोई सेल्समैन था, 6 महीने उसके बाद में कोई और सेल्समैन आया, उसके बाद में कोई और सेल्समैन आया, तो वो भी आप यहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैंने फिलहाल के जैसे सेट किया महेश सेल्समैन। अभी यहाँ पे मैं सेट करता हूँ कि 1 अप्रैल को 10% इसका कमीशन है, ये सेट मैंने कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं टाइम पीरियड चेंज करता हूँ, जैसे मान लो 1/10 से मेरा सेल्समैन चेंज हो जाता है और यहाँ पे मैंने सेल्समैन मयूर कर दिया, उसका 12% कमीशन कर दिया, तो 1/10 से ऑटोमेटिकली सेल्समैन का नाम चेंज हो जाएगा और वहाँ पे मयूर की कैलकुलेशन आ जाएगी। इसी तरह से मैं कस्टमर 2 में भी डालता हूँ। कस्टमर 2 में मैंने सेट किया कोई दूसरा सेल्समैन, सेल्समैन सुरेश। कस्टमर 3 में, कस्टमर 4 में, ये मैंने एक कॉमन सेल्समैन रख दिया सभी में। ये करने के बाद अब हम सेल्समैन की यहाँ पे सेल्स की एंट्री करेंगे। सेल्स की एंट्री करते समय यहाँ हमारे सामने कुछ ऑप्शंस दिए हैं वाउचर टाइप के अंदर। वाउचर टाइप में हमने ऑप्शन दे रखा है सेल्समैन की कैलकुलेशन के लिए कि कमीशन की कैलकुलेशन हमें किस बेसिस पे करनी है। यहाँ हमने कमीशन की कैलकुलेशन अगर इन्वेंट्री के दौरान ही करनी है या हम सेल्स को या सेल्स के कमीशन को जो सेल्स का बिल बनेगा उसके अकॉर्डिंग सेट करना है तो यहाँ पे हम उन ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन दोनों ऑप्शंस को नो कर देता हूँ, हम उसको ज़्यादा एडवांस वाले ऑप्शंस में समझेंगे। फिलहाल हम नॉर्मल फीचर्स के साथ सेल्समैन को समझते हैं। मैंने यहाँ सेल्स की एंट्री में ऑटोमेटिक मेरे यहाँ पे कस्टमर का जो सेल्समैन है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। यहाँ अब मैं आइटम लूंगा और उस आइटम के हिसाब से इसकी एंट्री पोस्ट करूंगा। ये मेरे सेल्समैन के हिसाब से ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगी। जब ये एंट्री हो जाएगी इसको हम जब प्रिंट आउट में देखेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू में हमारा सेल्समैन का नाम भी आ जाएगा। यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में अगर हम जाके देखें तो हमारा सेल्स पर्सन का नाम आ रहा है। इसी तरह से हम कस्टमर 2 की एंट्री करते हैं।
ये कस्टमर 2 की भी मैंने एंट्री कर ली। अब हमें अगर सेल्स देखनी है, मैं सेल्स रजिस्टर में जाऊंगा। यहाँ मेरे पास सारी सेल्स आ रही है। यहाँ F12 में मेरे पास ऑप्शन है, अगर मुझे स्टेट को, एरिया को, सिटी को, सेल्समैन को इनेबल करना है तो मैं उसके हिसाब से इनेबल करके यहाँ पे देख सकता हूँ कौन सा कस्टमर का सिटी कौन सा है, सेल्समैन कौन सा है, एरिया कौन सा है, स्टेट कौन सा है। इवन अगर मैं अब इनका फिल्टर लगाना चाहूँ तो फिल्टर से भी मैं इनको देख सकता हूँ। जैसे ये दोनों कस्टमर तो राजस्थान स्टेट के ही है, लेकिन अगर मुझे जयपुर सिटी का देखना है तो मैंने यहाँ पे जयपुर का फिल्टर लगाया तो केवल मुझे जयपुर सिटी के ही कस्टमर्स की लिस्ट मिलेगी। अगर मुझे किसी भी सिटी के देखना है, एरिया का देखना है, तो मैं एरिया अगर सेलेक्ट करूंगा तो एरिया के हिसाब से हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एरिया का फिल्टर लगाता हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया ये कौन सा वाला है, 10 नंबर। अभी मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया 10 का फिल्टर लगाऊंगा तो केवल 10 का ही डिटेल्स आएगा। इसके साथ में सेल्समैन है, सेल्समैन का भी फिल्टर दिया हुआ है। सेल्समैन अगर मैं महेश का लगाऊंगा तो महेश का सेल्स का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। ये सारी चीज आपको डे बुक में भी मिल जाएगी और ब्लेजर स्टेटमेंट में भी नजर आ जाएगी। आप जिस भी ऑप्शन को करोगे उसके हिसाब से सारी डिटेल्स आपके यहाँ पे मेंशन कर देगा। इवन यहाँ पे आप अगर उसके आउटस्टैंडिंग खोलोगे तो आउटस्टैंडिंग में भी आपको ये ऑप्शन सारे नजर आ जाएंगे। यहाँ मैं लेजर बिल वाइज में जाता हूँ और यहाँ मेरे पास दोनों सेल्समैन आ गए हैं। अभी मुझे सेल्समैन सुरेश की आउटस्टैंडिंग देखनी है तो मैं यहाँ पे सेल्समैन सुरेश ले लूंगा। मुझे सेल्समैन सुरेश की आउटस्टैंडिंग मिल गई। इसी तरह से यहाँ पे भी एरिया और सिटी और इनका सबका ऑप्शन दिया हुआ है। आप इनेबल करोगे तो ये सारे ऑप्शन आपको आउटस्टैंडिंग में नजर आ जाएंगे। इसके साथ साथ हमने एक एडवांस आउटस्टैंडिंग और बनाई है जिसके अंदर आपको एजेंट वाइज पूरी आउटस्टैंडिंग नजर आ जाएगी। यहाँ हम सारे सेल्समैन का डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे महेश सेल्समैन का मेरे को आउटस्टैंडिंग देखना है, अगर पर्टिकुलर किसी एक लेजर का देखना है देख सकते हैं, और नहीं तो सारी लिस्ट आ जाएगी। ये मेरे पास पर्टिकुलर महेश सेल्समैन का पूरा सेल्स का रिकॉर्ड आ गया। अब यहाँ पे केवल सेल्स हुई है, इसकी रिसिप्ट वगैरह कुछ नहीं हुई है। अगर रिसिप्ट होगी तो उसकी ट्रांजेक्शन की डिटेल्स भी यहाँ पे शो कर लेगा। इसका प्रिंट प्रीव्यू विद कॉन्टेक्ट डिटेल्स के साथ में आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसके अलावा सेल्स से रिलेटेड और भी बहुत सारी रिपोर्ट है। सेल्समैन वाइज, एरिया वाइज रिपोर्ट। यहाँ पे आपको एरिया वाइज सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। आप एरिया वाइज करोगे तो एरिया वाइज मिल जाएगी, आइटम क्वांटिटी वाइज करोगे तो क्वांटिटी वाइज मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पे एरिया और सेल्समैन और क्वांटिटी ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है और मेंशन करते ही आपकी रिपोर्ट उसके हिसाब से खुल जाएगी। ये देखिए एरिया, सेल्समैन, आइटम वाइज, क्वांटिटी वाइज, जैसे चाहो वैसे रिपोर्ट आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अभी हम सेल्समैन वाइज, मंथ वाइज सेल्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास इतनी सारी रिपोर्ट है, पार्टी वाइज, आइटम वाइज रिपोर्ट। इसमें पार्टी वाइज और आइटम वाइज रिपोर्ट मिल जाएगी। हम पर्टिकुलर ग्रुप और आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सारी देखना चाहते हैं तो सारी एक साथ आ जाएगी। ये पूरी कॉलमनर फॉर्मेट में रिपोर्ट है। यहाँ हमको ये सारे डिटेल्स मिल जाती है कि किस पार्टी की क्या सेल्स हुई है और किस किस महीने में किस किस आइटम की कितनी कितनी सेल्स हुई है। ये कॉलमनर फॉर्मेट में आएगी। जैसे मैं यहाँ पे एक एंट्री और पास कर लेता हूँ। ये एंट्री मैं 10 मई को पास कर लेता हूँ। अभी हम इस रिपोर्ट में अगर जाके देखेंगे तो हमें मंथ वाइज पूरी रिपोर्ट डिटेल्स में मिल जाएगी। अप्रैल में कितना है, मई में कितना है, सारा डिटेल्स इसमें शो कर रहा है। यहाँ अगर मैं ग्रुप के हिसाब से फिल्टर करूँ तो ग्रुप के हिसाब से फिल्टर हो जाएगा, और परचेस को देखना है तो परचेस आ जाएगा, सेल्स को देखना है तो सेल्स आ जाएगा। दोनों ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। इसी तरह से सेल्समैन वाइज, आइटम वाइज रिपोर्ट, यहाँ हमारे किस सेल्समैन ने कौन कौन सा आइटम कितना सेल किया है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाती है। यहाँ पार्टी और एरिया का भी फिल्टर हम लगा सकते हैं। यहाँ फिल्टर के बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, सेल्समैन, पार्टी, एरिया और स्टॉक आइटम। इन सब का आप फिल्टर लगा के पर्टिकुलर आप जिस भी फॉर्मेट में रिपोर्ट चाहे उस फॉर्मेट में आपको कॉलमनर फॉर्मेट में रिपोर्ट मिल जाएगी। आप यहाँ पे शो परचेस करोगे तो परचेस का डिटेल्स भी आ जाएगा। इसके साथ में सेल्समैन वाइज, स्टॉक ग्रुप वाइज,
अगर हमें सेल्समैन को और स्टॉक ग्रुप के साथ में रिपोर्ट देखनी है तो वो भी यहाँ पे दे रखा है, फिल्टर के ऑप्शन इसमें ऑलरेडी दे रखे हैं बहुत सारे। आप यहाँ पे सेल्समैन वाइज ग्रुप वाइज भी रिपोर्ट को देख सकते हैं। ये पूरी बिल टू बिल आएगी। यहाँ हमारे सामने फिल्टर दिया हुआ है, शो परचेज पर क्लिक करेंगे तो परचेज हो जाएगी। और यहाँ अगर हम किसी चीज को मार्क करना चाहते हैं, किसी एंट्री को, उसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे मार्क भी कर सकते हैं। मार्क करने के बाद में हम वेरीफाइड और अनवेरीफाइड एंट्रियों को भी फिल्टर करके देख सकते हैं। इसके बाद में सेल्स वाइज पार्टी वाइज सेल्स रिपोर्ट, वापस सेल्समैन और पार्टी वाइज सेल्स रिपोर्ट में आपको ये डिटेल समरी मिल जाएगी, डिटेल बिल के साथ डिटेल्स मिल जाएगी। हम कोई पर्टिकुलर किसी एक एजेंट का देखना है तो हम उस एजेंट को सेलेक्ट करेंगे तो उसी का रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगा, उसी के रिलेटेड बिल हमारे सामने आएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखने पे ये सारे बिल की डिटेल्स आ रही है। इसकी हमें समरी चाहिए तो समरी पे क्लिक करते हैं, हमें समरी डिटेल्स मिल जाएगी, डिटेल पे क्लिक करोगे डिटेल्स मिल जाएगी। इसी तरह से सेल्समैन वाइज पार्टी वाइज कमीशन, ये रिसिप्ट के ऊपर कमीशन कैलकुलेशन होगा। अगर इसकी रिसिप्ट कर रखी है, मैं एक रिसिप्ट की एंट्री पास कर लेता हूँ जिससे हमें पता चल जाएगा कि किस सेल्समैन का कितना कमीशन बन रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैश में एंट्री की है और मैं यहाँ पे एक कस्टमर 1 का पेमेंट रिसीव कर लेता हूँ 1 लाख रुपीज। कस्टमर का पेमेंट रिसीव करने के बाद में मैं अगर यहाँ पे इसके कमीशन की कैलकुलेशन देखना चाहूँ तो मुझे इसके कमीशन की कैलकुलेशन जो रिसिप्ट अमाउंट है उसके बेसिस पे मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कस्टमर 1 का 1 लाख रुपए का पेमेंट है और 10,000 रुपए इसका 10% के हिसाब से कमीशन बना है। इसके बाद एजेंट वाइज कमीशन रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो है हमको अलग अलग फॉर्मेट में कमीशन की कैलकुलेशन करने के लिए काम आती है। और यहाँ पे कमीशन के इतने सारे फॉर्मेट दे रखे हैं, ऑन इनवॉइस एंट्री, ऑन आइटम बेस, ऑन सेल्स बिफोर टैक्स, ऑन कैटेगरी बेसिस, ऑन टोटल सेल्स। हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ऑन बिफोर सेल्स एंड आफ्टर सेल्स। तो इसके लिए जैसे हमने यहाँ पे एजेंट महेश सेल्स ले लिया, महेश सेल्समैन ले लिया और यहाँ पे हमने लिया ऑन सेल्स बिफोर टैक्स। ऑन सेल्स बिफोर टैक्स लेने के बाद में यहाँ मेरे सामने सेल्स की डिटेल्स आ गई है और यहाँ पे 10% कमीशन की कैलकुलेशन करके ये बिफोर टैक्स इसकी 1 लाख रुपए की वैल्यू है और आफ्टर टैक्स इसकी वैल्यू 1,05,000 रुपए की होती है। तो 1 लाख के ऊपर उसका 10% कमीशन 10,000 रुपए बनता है। अगर अब यहाँ पे सेलेक्ट करूँ महेश सेल्समैन और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँ कि ऑन टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स इसका 1,05,000 रुपए होता है। तो वो कमीशन इसका कैलकुलेशन 1,05,000 के ऊपर 10% की कैलकुलेशन से हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और फॉर्मेट भी दिए हुए हैं, जैसे कि फॉर्मेट दिया हुआ है इनवॉइस एंट्री बेस, आइटम मास्टर बेस, स्टॉक कैटेगरी बेस। तो अब सबसे पहले हम चलता है आइटम मास्टर बेस। आइटम मास्टर बेस के अंदर क्या होता है कि हम आइटम मास्टर में जो भी सेटअप करते हैं कमीशन का, उसके हिसाब से सेटअप हो जाता है। जैसे ये आइटम है, आइटम के नाम से ही इसके मास्टर में हम जाते हैं और यहाँ पे हम आइटम नाम का ये आइटम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सेट एजेंट कमीशन, यहाँ पे हम सेल्समैन का नाम सेलेक्ट कर लिया। यहाँ हमारे सामने ऑप्शन है कि हम कैलकुलेशन किस बेसिस पे करें। मैंने यहाँ पे ऑन क्वांटिटी 200 रुपीज दे दिया, तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन 200 रुपीज 20 रुपीज दे दिया, 20 रुपीज के हिसाब से होगी और डेट मैंने डाली उस डेट के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होगी। और भी कोई सेल्समैन है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल हम एक ही सेल्समैन लेते हैं। अब हम आइटम मास्टर की बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ हम जब इसकी सेल्समैन की कमीशन की रिपोर्ट में हम जाएंगे, यहाँ हमने सेल्समैन सेलेक्ट कर लिया, ऑन आइटम मास्टर बेसिस करेंगे। तो पहले जो कमीशन कैलकुलेशन आ रही थी वो आ रही थी हमारी परसेंट के हिसाब से, जो कॉमन परसेंटेज हमने सेल्समैन के लेजर में डाला था। लेकिन अब कमीशन की कैलकुलेशन आ रही है आइटम मास्टर में, जो हमने सेल्समैन को सेलेक्ट करके डाला है 20 रुपए पर मीटर, 100 मीटर है तो 2,000 रुपीज इसका कमीशन हो गया। यहाँ मैं उसको अमाउंट बेसिस पे भी कर सकता हूँ, जैसा फॉर्मेट में चाहे वैसे कर सकता हूँ। ये यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, इसके हिसाब से इसने एंट्री कर ली। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कमीशन की कैलकुलेशन वाउचर लेवल पर करनी है, तो मैं यहाँ पे वाउचर्स के अंदर भी कमीशन की कैलकुलेशन दे सकता हूँ। इसके लिए मैं सेल्स में गया, यहाँ पे शो कमीशन इन ऑप्शन, शो कमीशन ऑप्शन इन एंट्री ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ जाने के बाद में अब यहाँ जो एंट्री होती है उसी एंट्री के अंदर मैं मेंशन कर दूंगा कि मुझे कमीशन की कैलकुलेशन किसके ऊपर करनी है। मैं ऑन क्वांटिटी, ऑन रेट और डायरेक्ट कमीशन कर सकता हूँ। डायरेक्ट कमीशन का मतलब क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। डायरेक्ट कमीशन का मतलब हुआ था कि हम इसको कितना कमीशन दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको कमीशन दे दिया 2,000 रुपीज, तो 2,000 रुपीज कमीशन मैंने इसका यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब मैं जब इसकी कमीशन की रिपोर्ट खोलूंगा तो यहाँ पे डायरेक्ट कमीशन इसका 2,000 रुपीज शो कर देगा।
ऑन इनवॉइस एंट्री बेसिस। देखो यहाँ पे डायरेक्ट कमीशन 2000 रुपीज शो कर रहा है। अगर मैं अब इस कमीशन को चेंज करके ऑन क्वांटिटी बेसिस पे करता हूँ, तो ऑन क्वांटिटी बेसिस पे करने पे क्या होगा, मुझे क्वांटिटी की बेसिस पे इसको कमीशन कैलकुलेशन मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाली है 10 रुपये पर मीटर, तो टोटल क्वांटिटी मेरी है 100। जैसे मैंने यहाँ पे डाले 2 रुपीज, तो टोटल क्वांटिटी मेरी 100 मीटर है, तो 100 इंटू 2 200 मीटर 200 कमीशन आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन क्वांटिटी बेसिस पे हुई है, तो ऑन एंट्री बेसिस पे 2 रुपीज पर मीटर, इसका 200 रुपये कमीशन बनता है। यहाँ हमारे पास सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे चाहे हम उस फॉर्मेट में एंट्री कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला ऑप्शन आता है कमीशन की एंट्री। कमीशन की एंट्री को करने के लिए भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। सेल्स की एंट्री के अंदर जाते हैं और उसी दौरान हम कमीशन की एंट्री पास करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को यस कर लेंगे। इस ऑप्शन को यस करने के बाद में हमारे पास में जब हम कमीशन की सेल्स की एंट्री करेंगे, तो वहीं पे हम कमीशन की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने ऑन क्वांटिटी पे डाल दिया है, अब ये कमीशन मुझे एंट्री पास करना है इस कस्टमर एजेंट के खाते में। तो यहाँ पे ऑप्शन सारे दिए हुए हैं। मैंने कहा कि मुझे इनवॉइस एंट्री बेसिस पे करना है, तो ऑटोमेटिक उसका कमीशन आ जाएगा। मैं यहाँ कमीशन का लीजर बना लेता हूँ। कमीशन का लीजर साइड बना हुआ होगा, ये कमीशन का लीजर मेरा बना हुआ है। ऑटोमेटिक यहाँ पे एंट्री पोस्ट हो जाएगी, तो एजेंट के खाते में 200 रुपये की कमीशन की एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। 200 रुपये कमीशन का जो एंट्री है वो हो चुका है, और वो एंट्री कमीशन के खाते में गई है, और ये कमीशन हमने सेल्समैन के यहाँ पे एंट्री कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।